डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बायोमॉलिक्यूल्स चल रहा था क्लास 11th में, और बायोमॉलिक्यूल कुछ स्टूडेंट कल हमारे पास मैसेज आया था कि स्टूडेंट का वो बोल रहा था कि सर अभी आप सेल पढ़ा रहे थे, फिर बायोमॉलिक्यूल्स हो गया। वो कंफ्यूज क्या था सेल साइकिल में, उसे लगा कि सेल साइकिल जो है अगला चैप्टर नहीं, 11th चैप्टर है। तो आपको ये समझना होगा एटलीस्ट कि 11th चैप्टर अलग है और 9th चैप्टर अलग है, क्योंकि 9th में क्या है, आपको 9th चैप्टर में आपको पढ़ना है सेल के बारे में, और फिर 10th जो है वो बायोमॉलिक्यूल। इसके बाद जो होगा सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो 11th क्लास में प्रेजेंट टाइम जो हमारी टॉपिक चल रहा है वो है क्या, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने आपको सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स बता दिया था क्या होते हैं। उसके बाद हमने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया था, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, टोटल एग्जाम्पल क्लियर कर दिए थे। देन हमने आपको न्यूक्लिक एसिड बताया था, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड के बाद हमने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था कि ये अमीनो एसिड के जिनके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन बने होते हैं। अमीनो एसिड बता दिए 20 आपको, मैजिक 20 थे, 10 एसेंशियल थे, 10 नॉन एसेंशियल थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द टर्सरी एंड क्वार्टररी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके पहले हम आपको कल प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो थे प्रोटीन के वो बता चुके थे। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो जैसा कि अभी बता रहे थे कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड a 3-dimensional view of a protein। ये प्रोवाइड करता है 3 डायमेंशनल व्यू प्रोवाइड करता है प्रोटीन का। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। जो बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं प्रोटीन्स की, उनको जानने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को जानना पड़ेगा। कुछ प्रोटीन्स जो हैं जो कि एक असेंबली के साथ साथ मोर देन अदर पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट्स हैं। और अब ये तो हो गया, कौन सा हो गया, टर्सरी के बारे में हो गया। अगर हम क्वार्टनरी की बात करें तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है, जैसे आपने वो कॉटन देखा होगा, धागा उस पर लिपटा जाता है जस्ट लाइक, उसके ऊपर जो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो होती है किसकी होती है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की होती है। तो बता रहे थे कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। वो असेंबली का मतलब होगा मिलना, जुड़े होंगे, काय से जुड़े होंगे वो, जैसे कि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट्स के बने होंगे। और ये मैनर है जिसमें कि ये इंडिविजुअल फोल्डेड होंगे पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स, जो अरेंज रहेंगे विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, वो लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर। स्फीयर तो जानते होंगे, जैसे अभी हम बता रहे थे ऊन का जो गुल्ला सा होता है उस पे ऊन ऐसे ऐसे लिपटी होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसकी होगी, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की। तो जो आर्किटेक्चर है एक प्रोटीन का, उसको हम कहेंगे एसिड को क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, फोल्डेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। जो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें कि 4 सब यूनिट्स होते हैं। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। दो जो होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं। इसलिए जो 2 सब यूनिट होती हैं वो एक टाइप की, और 2 एक टाइप की जो होंगी वो अल्फा टाइप बोला जाएगा, अल्फा टाइप बोला जाएगा, और एक बीटा टाइप बोला जाएगा। तो 2 जो अदर सब यूनिट होंगी वो बीटा टाइप होंगे, और ये आपस में टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक ह्यूमन हीमोग्लोबिन की। आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन को हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Hb, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, दिस अनस्टेबल प्रोडक्ट इज नोन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन।
प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। तो इस तरीके से हमने आपको कौन कौन से बता दिए, कल हमने प्राइमरी बता दिया था, सेकेंडरी बता दिया था, आज टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज द, जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। एक मोनोमर दूसरे से जब जुड़ेगा तो क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। जैसे कि आपने ग्लाइकोजन के में या स्टार्च के केस में देखा कि उसमें जो मोनोमर्स थे वो जैसे ग्लूकोज दूसरे से जुड़ेगा, वो बॉन्ड जो होगा उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से रिलेटेड। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लो, ये हेडिंग है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर। ठीक है, हेडिंग नोट करो, बॉन्ड लिंकिंग, ऐसे है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग है, इसमें ऐसा करो और लिख लो नेचर, ये लिख लो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर। मोनोमर इन अ ठीक है। तो आप जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड, एक प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो अमीनो एसिड्स के साथ लिंक होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, जो फॉर्म होता है कब, जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप तो जानते हो ये होता है, दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको लिख लेंगे आप, ये हो गया क्या, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो रिएक्ट करता है एक अमीनो एसिड ग्रुप से, NH2 ग्रुप। ये कौन सा हो गया, एमीन ग्रुप होगा, क्या लिखोगे इसको, एमीन ग्रुप। तो हम क्या बोल रहे थे, एक प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। आप जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे एक अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ेगा तो डाइपेप्टाइड होगा, तीसरे से जुड़ेगा ट्राई टेट्रा पेंटा, बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम, पॉलीपेप्टाइड होंगे। तो प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड में जो अमीनो एसिड होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, जो कि फॉर्म होता है कब, जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COH ग्रुप जो कि एक अमीनो एसिड का रिएक्ट करता है एमिनो ग्रुप, एमिनो मींस NH2, जो एमिनो ग्रुप है NH2 के साथ रिएक्ट करेगा ऑफ द नेक्स्ट अमीनो एसिड, किसके से, नेक्स्ट अमीनो एसिड के से। और इसमें क्या होगा, इसमें निकलेगा एलिमिनेशन होगा वाटर का। जब ये आपस में लिंकिंग होगी तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अगर वाटर अगर निकल रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिहाइड्रेशन। जानते होंगे डिहाइड्रेशन, डी मीन्स डिटैचमेंट, डिटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के डिटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे। तो कोई पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा, जब एक अमीनो एसिड जो है उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो किसके साथ, NH2 के साथ होगा। तो NH2 के साथ जब करेगा तो यहाँ क्या होगा, एक H और हो जाएगा, इसका H यहाँ आ गया और ये क्या हट गया, H2O हट जाएगा, एलिमिनेशन काय का होगा, वाटर का। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन।
तो ये डिहाइड्रेशन होता है जिससे कि पेप्टाइड बन जाता है। ये तो बात हो गई किसी प्रोटीन में। अगर हम बात करें किसी कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड कैसे बनता है, तो आपको पता होगा कि एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से अटैच होगा और जो बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में अटैचमेंट पे, तो उसको कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां आप देख रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था। क्या बन रहा था? प्रोटीन में बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंक होगी। लिंकिंग काय के द्वारा होगी? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा होगी। किसमें? प्रोटीन में। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें किसमें? कार्बोहाइड्रेट में देखें तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखो इसमें क्या बता रहे थे हम। होता ये है कि जो भी पॉलीसैकेराइड होते हैं उनमें जो इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड जो होते हैं, इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड का मतलब जैसे C6H12O6, C6H12O6 जो अटैच होंगे उनको क्या कहेंगे हम? इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड। जो लिंक होंगे वो किसके थ्रू होंगे? बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना है आपको, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसमें एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एक का दूसरे के अमीनो ग्रुप से जुड़ जाएगा, तो उसमें क्या होगा? ये वाटर कह रहे थे, वाटर क्या होगा? निकलेगा, एलिमिनेशन होगा। इस प्रोसेस को हमने बताया था क्या होता है? डिहाइड्रेशन करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और ठीक इससे अलग अगर हम देखें क्या पॉलीसैकेराइड के बनने में, तो जो एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से अटैच होगा और जुड़ेगा, उस बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, इससे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हो गया। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और ये किससे रिलेवेंट हो गया? प्रोटीन से, ध्यान रखना, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा और ध्यान वाली बात ये है कि दोनों में कॉमन बात देखो कि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा तो इसमें भी क्या होगा? वाटर निकलेगा, मींस इसमें भी डिहाइड्रेशन होगा। ये चीज कॉमन मिल रही है कि पेप्टाइड बॉन्ड में भी क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल निकला, और जब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखेंगे तो वाटर इसमें भी फॉर्म होगा। और ये बॉन्ड जो बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, वो किसके बीच में बनता है? बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। दो कार्बन एटम जो होंगे एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स के होंगे, उनके बीच में लिंक होगा। अगर एक न्यूक्लिक एसिड में देखें तो जो फॉस्फेट मोइटी लिंक है वो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। उनके बीच में जो होगा वो क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। तो आज हमने आपको सबसे पहले टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बता दिए इसके, प्रोटीन के। देन हमने एक टॉपिक बताया, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग ऑफ मोनोमर इन अ पॉलीमर, कि पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली मींस मैनी है, बहुत सारे मोनोमर जो होंगे वो आपस में लिंक करेंगे, जो बनाएंगे वो क्या होगा? पॉलीमर होगा। तो आप जानते हैं कि प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स हैं, क्योंकि ये पेप्टाइड के पॉलीमर कह सकते हैं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होंगे। और अगर हम पॉलीसैकेराइड को देखें तो उनमें क्या होगा? अब सबसे बड़ी चीज हमने यहाँ क्लियर करी, क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा हमेशा प्रोटीन के बनने में। प्रोटीन कब बनेगी? जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप जो होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाया था हमने, COH इससे NH2 के साथ जुड़ेगा तो H2O निकल जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ होगा तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट के साथ होगा तो उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, और उसमें भी क्या होगा? वाटर का एलिमिनेशन होगा, यानी डिहाइड्रेशन दोनों में कॉमनली होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।